हम लगातार किसी न किसी तरह के शोर से घिरे हुए रहते हैं। यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ डाल सकता है। ऐसे में कुछ वक्त बिल्कुल चुप रहकर खुद के साथ बिताए, यह आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। क्या हम हर समय शोर शराबे के बीच नहीं रहते? लगातार लोगों की बकबक, बाहर की गाड़ियों का शोर, तेज म्यूजिक की आवाज़, यह सब हमारे तनाव का कारण है और हमारी नींद को बाधित करते हैं। मगर क्या हम कुछ देर के लिए इन सब से दूर नहीं रह सकते? जी हाँ, हम खुद के साथ वक्त बिताकर और कुछ देर सिर्फ अपने विचारों के साथ शांत, इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही तो है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोले, सटीक बोले, मधुर बोले और सबसे जरूरी है कि जितनी आवश्यक हो उतना ही बोले। बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसीलिए जितने भी साधु संत तपस्वी हुए हैं, सबने मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार में अच्छे ज्ञानों को प्राप्त किया है। हमारा जीवन एक नहीं बहुत सारे दुखों का कारण है। बोलना ही हमारी समस्या है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज़्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह कलेश का भी कारण बोलना ही तो होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितना जरूरी उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते रहते हैं? इस बारे में कभी बैठकर जरूर सोचिए कि आपने दिन भर में कितना बोला है, क्या बोला है और सबसे ज़रूरी बात है कि क्यों बोला है। इनमें से कितनी बातें ज़रूरी थी, कितनी आवश्यक है। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है। दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो, सुनने सुनाने का और दिलचस्पी से होता है। आप जब कभी बैठते हैं, इन बातों को फिर से दोहराया जाएगा और फिर इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। ये सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वह कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है, जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकलिए। जब तक हम बाहर केवल बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे, तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी नहीं निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में कलेश हैं, पति पत्नी में विवाद हैं, सब बोलने कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसीलिए जितने भी साधु और संत हुए हैं, एकांत क्यों हो गए? क्योंकि उन्हें बोलना ना पड़े और अधिक सुनना ना पड़े। लेकिन आप इस संसार में रहकर एकांत में रह सकते हैं। इसके लिए आपको इन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरी हो। आप सभी ने जीवन में एक कहावत तो सुनी होगी, एक चुप सौ को हराए, एक चुप सौ को दुख दे जाए। इसीलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता। गीता में कहा गया है, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य होती है, हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्राय हम उसकी ताकत से बचने के लिए मौन हो जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है एक संघर्ष से भी बच जाएं, परंतु ऐसा बचाव देर सवेरे एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है
और वह अपने आप को अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर आप लोग कहेंगे कि इसका तोड़ क्या है। यह समझने के लिए समझना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है कि हमारे मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते। आगे वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है, जरा सोचिए। ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। इतिहास साक्षी है, पापियों के उद्दंडता ने संसार उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई है। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा है, अपराध हो रहा है, तो उठिए, विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए ना सही आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना चाहिए। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हें चुप रहना सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक हो सकता है और यह आपको मजाक का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में समझ नहीं पा रहा या वह आपको ध्यान से नहीं सुन पा रहा, तो ऐसे व्यक्ति के सामने तुम्हें चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है, तो आपको उस समय चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही है तो आप कभी भी माफ़ी नहीं मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफ़ी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी दुकान थी और आमदनी भी इतनी थी कि गांव में सबसे ज़्यादा अमीर वही था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता था और वह लोगों की बहुत मदद भी करता था। वह दिन रात मेहनत और बाकी समय में पूजा पाठ करता था, इसलिए बहुत से लोग इज्जत भी करते थे। बस उस व्यापारी की बुरी आदत थी कि वह जल्दी गुस्से में आकर व्यापारी को भला बुरा कह देता था, जिससे गांव के बहुत से लोग उससे नाराज थे। और जब वह नाराज लोगों को मनाने जाता तो वह लोग नहीं मानते तो उसको और गुस्सा आ जाता, वह उसको और भला बुरा बोल देता। फिर बाद में व्यापारी को बहुत बुरा लगता। एक बार गांव में बहुत ही ज्ञानी संत आए। कुछ ही दिनों में बहुत दूर दूर तक उनके ज्ञान के चर्चे होने लगे। यह बात व्यापारी तक पहुंची। वह दौड़कर उस संत से मिलने पहुंचा। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा की और अपनी सारी समस्याएं बताई। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंक आओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैलाता रहा। फिर संत के पास पहुंच जाता है। संत उस व्यापारी से कहता है, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक काम करना है, तुम जाकर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। अपनी समस्या का समाधान पाकर व्यापारी बिना सोचे समझे कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुँच जाता है। बहुत देर कोशिश करने के बाद व्यापारी को यह समझ आता है कि यह काम तो नामुमकिन है। दौड़कर संत के पास जाता है और कहता है, आपने जो काम दिया था यह काम असंभव है, मैं चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा मैं भी यही कहना चाहता हूँ, किसी को कई अपशब्द वापस नहीं आ सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात तुम्हारे मन में अच्छे से बैठा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमको किसी को अपशब्द नहीं बोलना है।
संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल जाती है। वह दोबारा कभी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला रहता है तो उसको कागज के टुकड़ा का उदाहरण याद आ जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना संभव नहीं है और किसी को गलत शब्दों से ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।